यो गांव बर्ड विलेज रे नामों मशहूर है। इस तालाब के अंदर क्या है, एक तो जो शिकार करने आते हैं उनको हमारे गांव वाले पहली बात तो शिकार नहीं करने देते हैं। दूर दूर से पक्षी भी आते हैं, लोग भी देखने के लिए आते हैं। सरकार तो कई ध्यान देवे, ये जो शिव जी की प्रतिमा हमारे यहाँ के जो हिना टूर एंड ट्रैवल्स चलती है पूरे इंडिया लेवल पे, उन्होंने अकेले ने बनवाई है। पेड़ वेड़ काटना बिल्कुल अलाउड नहीं है। हाँ बिल्कुल अलाउ नहीं है, पेड़ नहीं काटे जाते। सर्दियों के मौसम में खूब जो है आवे पक्षी हर देश के आते हैं, नॉर्वे तक के आते हैं यहाँ। अच्छा, नार को नास को जयपुर महज 45 किलोमीटर की दूरी पे मेनार नामनो एक गांव है। ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है और वेटरी कई खासियत है, यो मैं आप लोगों ने बताऊंगा। यो गांव बर्ड विलेज रे नामों मशहूर है। अटे पेड़ पौधा काटनो छांटनो बिल्कुल भी जो है अलाउड नहीं है। आप इस तरह कोई भी काम नहीं कर सको जिसकी वजह पक्षियां ने नुकसान पहुंचे। मेनार गाँव में आज जलकुरी टीम मौजूद है और आप लोगों भी अटे लोकल लोगों भी बात करवा की कोशिश करेंगे और जानेगा कि क्यों ये गाँव ने अतरो जो है दुनिया भर में मशहूर करियो तो को है और किस अटे देश विदेशारी जो पक्षी है वे भी अटे जो है माइग्रेट कर आवे है। तो फिलहाल आप जानेंगे कि कई मेनार गाँव की स्टोरी है, क्यों अतरो मशहूर है लोकल लोगों। नमस्कार, राम राम, खमागड़ी। आप देख रहे हो जलको मेवाड़ और जलको मेवाड़ ले लारे मुँह किंजल। बर्ड विलेज नाम मशहूर है, ये जगह नाम मेनार है। आप लोग अटे रही रहवा वाला हो तो आप मैं बिल्कुल विस्तृत और डिटेल में जानकारी चाहूँगा। दो ही लोगों वहाँ पर बात करेंगे कि क्यों ये अतरो मशहूर है गांव में। सुनियो कि लोग हज़ारों किलोमीटर पार करी जगह ने देखवा आवे। कानून व्यवस्था भी जो है अटेरी कई अलग है, पेड़ नहीं काट सके लोग और पंचायत लेर जो है पूरा शहर में अलग अलग बोर्ड लगाया तका है, चेतावनी लिखी तकी है। कई है मैंने एक विस्तृत जानकारी गाँव री चाहे। देखो, ये हमारा जो पूर्वजों ने बहुत समय पहले ये तालाब बनाया जिनका नाम ब्रह्मा जी था, उन्होंने इस ब्रह्म सागर नाम रखा इस तालाब का। और इस तालाब के अंदर क्या है, एक तो जो लोग ये शिकार करने आते हैं उनको हमारे गांव वाले पहली बात तो शिकार नहीं करने देते हैं। इसलिए मतलब क्या कि पक्षी यहाँ से भड़कते नहीं हैं, जो इस स्थान से प्लान कम करते हैं। जो दूर दूर से पक्षी भी आते हैं, लोग भी देखने के लिए आते हैं और हमारे गांव वाले आने वाले की आव भगत भी करते हैं, जैसे उनसे होती है जैसी खातिरी करते हैं। मैं भी आया तो आप जलवल पूछियो। तो इस प्रकार क्या है कि हमारा ब्राह्मणों का गाँव है, इसलिए इसमें दूसरी प्रकार की हिस्सा नहीं होती है, जैसे कोई मारना वगैरह, इसलिए लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं। पक्षी भी यहाँ प्लान ज़्यादा करते हैं और गत 10 सालों से तो विदेश के पक्षी आते हैं। हाँ, और उनके साथ में देखने वाले भी विदेशी आते हैं, तो उनको भी हमारे यहाँ उनको कोई डर नहीं रहता कि कोई उनको कुछ नहीं कहता है। उनके हिसाब से वो घूमते हैं, चाहे जो लो चाहे जो दो। तो क्या कि इस हिसाब से, और ये तालाब बहुत गहरे हैं इसलिए पानी इसमें 12 महीने रुकता है। 10 साल बरसात कम हुई तो भी अभी पानी है, बिना तो बहुत से तालाब तो सूख जाते हैं। जी सर, आप मैं जब आ रहा हाँ मेनार रे अंदर तो मैं देखा कि हर जगह पर बोर्ड लाग रहा है मेनार बर्ड विलेज नाम का। चेतावनी लिखी तकी है कि अटे पशु पक्षी रो ध्यान रखना है। तो यह कई व्यवस्था है, यह सरकार रो रामसर जो साइट घोषित हुई, मतलब आणि पर्यावरण विभाग राड्यू जटा केड़े बना सब कुछ व्यवस्था बना भी नरी की दी है। गाँव तालाब में बीच में डूंगरियाँ बनावनी, अच्छा प्रकृति कोई छाड़ छेड़ नहीं करे, पक्षियाँ भड़की जाती पाछानी जगह पे नहीं आवे। आणि व्यवस्था तो आज सरकार भी वन विभाग वाला अनारी व्यवस्था नरी कर रहा है। तो बिल्कुल ये गांव बिल्कुल ई शांत स्वभाव में हमेशा रहे। हाँ बिल्कुल रहे, कई सदियों रीरो आज कई रहे। गाँव रो नाम मेनार है तो मेनारिया ब्राह्मणा रे नाम पे। हाँ, यहाँ मेनार से 52 गाँव निकले मेनारिया ब्राह्मणों के। तो इस मेनारिया की उत्पत्ति मेनार से ही है। अच्छा। जहाँ पे भी मेनारिया रहते हैं वो सब यहीं से गए हुए हैं। और कई खास बात है आप री गाँव री जगेरी, मतलब अतरो शांत स्वभाव रो है, लेकिन दूर दराजू लोग आ रहे हैं तो टूरिस्ट रे अट्रैक्शन रे हिसाब से कई करोगे। सरकार ध्यान देवे रोजगार वगैरह पे। सरकार तो कई ध्यान देवे। ये जो शिव जी की प्रतिमा हमारे यहाँ के जो हिना टूर एंड ट्रैवल्स चलती है पूरे इंडिया लेवल पे, उन्होंने अकेले ने बनवाई है। अच्छा। और इससे टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं और ये ऐसी व्यवस्था है। बाकी रोजगार वगैरह के लिए जैसे क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है इतना बड़ा, लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, बर्ड विलेज के नाम से मशहूर है, तो कोई और व्यवस्थाएं जैसे कि कुछ ऐसी रोजगार की चीज़ें, होटल्स वगैरह, टूरिस्ट इंडस्ट्री? नहीं, होटल वगैरह हमारे यहाँ बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो ये आप इससे समर्थन दे रहे हैं कि या होनी चाहिए आपको लगता है? देखो, होटल की हमारे यहाँ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमारे लोग भी एक दूसरों के घरों में चाय नाश्ता करवा देते हैं, जो होटल की व्यवस्था कम ही चलती है। हाईवे पे भी होटलें हैं जो चलती है ना, गांव में होटलें बहुत कम ही है। कम है, हाँ। इसके अलावा और क्या, जैसे अगर कोई बाहर से आया और नहीं जानता है इस
इस गांव के कानून व्यवस्था के बारे में या जो रूल्स है उनके बारे में, तो किस तरह का फिर उनको समझाइश की जाती है? जैसे मान लीजिए कोई आया, पेड़ वेड़ काटने लगा, शिकार विकार करने लगा। नहीं, वैसे हमारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं करने दिया जाता है, जैसे शिकार नहीं करने दिया जाता है या पेड़ की कटिंग नहीं करने दी जाती है। जैसे आम के सब झाड़ जो व्यक्तिगत है, तो भी वो केरी वगैरह कोई भी आने वाला मेहमान भी खा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था है। अच्छा, पेड़ वेड़ काटना बिल्कुल अलाउड नहीं है? हाँ, बिल्कुल अलाउड नहीं है, पेड़ नहीं काटे जाते। अच्छा, इस पर फिर कानूनी ढंग से जो है कार्रवाई होती है? आपस में लोग पंचायत बिठाते हैं? नहीं, पंचायत गांव के लेवल की जब पंचायत होती है, वो इनमें कह देते हैं कि भाई इस प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, और करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसको दंडित किया जाता है समाज लेवल से। ये व्यवस्था है। ये है। और कुछ अगर आप अनोखा इस गांव के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि देश भर में मशहूर है मेनार गांव, ये जो उदयपुर से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इसके बारे में तो मैं भी ज्यादा क्या बता सकता हूँ। तो यूं ही हो जो आप हाँ, मैं जितना जानता हूँ। अच्छा, वाकई सर्दियों के मौसम में खूब जो है आवे पक्षी हर देश के आते हैं, नॉर्वे तक के आते हैं यहाँ से। अच्छा, नास्को के भी एक बार यहाँ 2 पति पत्नी आए थे, वो 15 दिन तक यहाँ रहे थे। कि उनके जो पक्षी थे, उनके मुंह में क्या ट्रांसमीटर लगा हुआ था, तो उनको पता था, तो फिर यहाँ रहे थे। उन्होंने यहाँ उसने 4 अंडे भी दिए उन पक्षी ने। अच्छा, हाँ, उन्होंने 15 दिन तक यहाँ रहे थे। अच्छा, मतलब वे जो 2 कपल हाँ बना लारे पक्षी और पक्षी रे मुंह में हाँ लगा हुआ था, जो हाँ जो सिस्टम था, उनको पता है कि हमारे पक्षी वहाँ पहुँच गए, फिर वहाँ यहाँ आए थे। अच्छा, तो ऐसो भी ऐसे में इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। 15 दिन वो रहे थे, और उन पक्षियों की उन्होंने बहुत देख रेख की। क्या पास में तो ये जाने नहीं देते, दूर से इन कैमरा वगैरह से देखते थे, और फिर वो भी चले गए। और वो सब इंग्लिश बोलने वाले थे, हमारे यहाँ जो इंग्लिश जानते थे वो उनसे बात करते थे कि आप यहाँ इतने दिन क्यों ठहरे हुए हो। तो बच्चे में बतायो हाँ, कि हम इस हिसाब से ठहरे हुए हैं। अच्छा जी सर, आप बता रहे हो कि वे विस्तर अतरा दूर फॉरेन कपल आ रहे थे पक्षी के पीछे रिया, तो बच्चे फोटोग्राफर्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी खूब आता है। हाँ, जो फोटोग्राफर वगैरह वो उनके साधन लेके आते हैं, उनके हिसाब से फोटोग्राफी करते हैं। तो बढ़ाने वजह कोई नुकसान तो नहीं है गांव वाला? गांव को इससे क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। तो बच्चे फायदा भी तो कहीं नहीं मेरे फायदा तो आज जो जिसको जमे, जो जैसे कुछ बच्चे ये अगर टूरिस्ट का ये गाइड का काम जानते हैं तो वो गाइड करते हैं। तो मेनार गांव हो जिन्हें बर्ड विलेज वेटलैंड नाम जो है लोग जान रहा है, देश विदेशों पक्षी भी अटे आवे है माइग्रेट करवा, और बनारे पीछे पीछे किस तरह टेक्नोलॉजी रो इस्तेमाल करता था का लोग भी आवे है, यो भी आप देखियो। फिलहाल आप मेनार गांव रे बारे में, बर्ड विलेज रे बारे में कटू सुनियो हो, और किस तरह आप ये बारे में जानो हो और नहीं जान रहे हो, तो ये वीडियो देखा आपने किस तरह लगी कमेंट में जरूर बता दो। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जलकर लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सारिया।